हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट पटवारी या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आइए इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमसे पीडीएफ लेके स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9596736083। ओके, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ के कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, अगर हम बात करें भाई रिसेंटली जेकेएसएसबी के हुए भाई 3 से 4 एग्जाम हुए रिसेंटली जेकेएसएसबी के, और हमारी ही पीडीएफ से 35 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है, और आप ये हमसे उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा जितना भी कंटेंट होगा 100% अथेंटिक वे में होगा। 100% जो हमारा कंटेंट होगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से ज़रूर जुड़ा होगा। तो बहरहाल अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप जरूर कीजिए। ओके, तो बहरहाल आइए आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे, आज उस सेशन को हम अभी शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सुबह की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था भाई क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किनको कहा जाता है। क्या वो कवीन दीदा को कहा जाता है, हब्बा खातून को कहा जाता है, कोटा रानी को कहा जाता है, या करल कौर को कहा जाता है? तो देखिए, अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन में से, आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, उससे यूँ होगा कि आपकी प्रिपरेशन का आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाज़ा हो जाए। ओके, तो अगर हम भाई बात करें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्टार मार्क्स कर देते हैं। तो अगर आपको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो ज़रूर याद रखिए, हब्बा खातून को ही नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा गया था। आइए अब और इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम आपको यहीं पे डिस्कस करवाएंगे। भाई देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि हब्बा खातून यानी नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के बारे में ही हर एक एग्जाम में पूछा जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे मिलते जुलते, इसके रिलेटेड, इससे कनेक्टिविटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे जाने के फुल चांस रहते हैं। सो इसलिए आपको याद रखना होगा, समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा गया है? ललित आदित्य को। जरूर याद रखिए, समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य। आपको यही जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, अगर आप यही याद रखोगे तो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर आपको जहाँ पे भी दिखे आपको ललित आदित्य पे टिक करना होगा। और हाँ, ऑलरेडी हमने पढ़ा भाई हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, कहीं बार पूछा गया क्वेश्चन है अकबर ऑफ कश्मीर, कश्मीर किसे कहा गया है? तो ज़ैनुल आबिदीन आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें भाई औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर के बारे में, तो औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर को कहा गया। एक बार फिर से मैं आपको छोटी सी नॉर्मल सी बेसिक सी रिवीजन करवाता हूँ, एक बार ज़रूर आप याद रखिए। ओके, ये 4 पॉइंट है भाई, 4 के 4 ही आपको ज़रूर याद रखने होंगे। अगर याद नहीं रखोगे तो मारे जाओगे। ज़रूर याद रखना, यहाँ से एक ना एक नंबर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर ललित आदित्य, ओके, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हब्बा खातून, अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन, औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर सुल्तान सिकंदर। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है और ज़रूर याद रखिए। हमारा जो मेन मोटो है इस चैनल पे आने का, हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा जो मेन एम है, हमारा जो मेन मकसद है भाई वो यही है कि हमारा एक ही मकसद है इस चैनल पे आने का। हमें क्या करना होगा, इस लेवल से पढ़ना होगा कि अपना जो एग्ज़ाम है भाई वो क्रैक हो जाए, अपना एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हमें इस लेवल से पढ़ना है, अपना एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। भाई हमें इस लेवल से कभी भी नहीं पढ़ना है कि हम एक पीएचडी स्कॉलर बने, हम एक पीएचडी स्कॉलर बने, हम एक पीएचडी कर लें, ठीक है, हम कोई डिग्री ले लें। इस लेवल से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा। सो हाँ, इस लेवल से पढ़ना होगा कि अपना जो एग्ज़ाम है वो आसानी के साथ क्रैक हो जाए। ओके, इस लेवल से हम आपको पढ़ाते हैं बड़े बेसिक शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, विच रिवर इज़ नोन एज वितास्ता इन संस्कृत। भाई अगर हम बेसिक लैंग्वेज में आपसे आपको ये पढ़ाएं तो ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि कहा गया है कि संस्कृत में वितास्ता कौन से रिवर को कहा जाता है। ठीक है, क्या झेलम रिवर को कहा जाता है, क्या चिनाब रिवर को कहा जाता है, क्या रावी रिवर को कहा जाता है, या ब्यास रिवर को कहा जाता है? भाई अगर आपको करेक्ट आंसर आता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई वितास्ता के बारे में, तो वितास्ता झेलम को कहा जाता है। आइए इसके रिलेटेड हम और इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन देखिए,
इस तरह के हम आपके लिए मेहनत करते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर हम इस तरह की आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपके लिए भी एक लाइक ज़रूर बनता है, आपको भी एक लाइक करना चाहिए। देखिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, जल्दी से एक लाइक कर दें। जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जहाँ पे हम डेली के फ्री वाले क्विज़ेस करवाते हैं। वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप की भी वहीं पे लिंक हमने भेजी है, आप ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट। अगर हम झेलम रिवर की बात करें, देखिए पूछे गए क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिए पूछे गए क्वेश्चन है। अगर हम झेलम रिवर की बात करें, वैथ इन कश्मीरी, ठीक है। अगर हम बात करें कि कश्मीरी में झेलम रिवर को वैथ कहा जाता है, संस्कृत में झेलम रिवर को वितास्ता कहा जाता है, और ग्रीक में झेलम रिवर को हाइदा पास या हाइदा पाथ आप कह लीजिए, ये कहा जाता है। इंडस रिवर की जहाँ तक बात है, इंडस रिवर को सिंधु कहा जाता है। चिनाब रिवर की बात करें तो अस्किनी कहा जाता है। भाई तवी रिवर के बारे में अगर हम बात करें, सूर्यापुत्री। इसी तरह से अगर हम बात करें रवि रिवर के बारे में तो पुरुषनी इसको कहा जाता है। अगर हम बात करें ब्यास रिवर के बारे में, विपासा कहा जाता है, और सतलुज रिवर को सुतुद्री कहा जाता है। ठीक है, ये आपको सारे के सारे याद रखने होंगे और इनकी पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपको इस वीडियो से, आज के इस लेक्चर से आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में देखने को मिले। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह के अभी तक जितने भी एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। तो ज़रूर आप ही पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। In 1897, the first railway line was built in Jammu and Kashmir to connect with जम्मू विद, यानी यूँ कहा गया इस क्वेश्चन में कि 1897 में जो पहली रेलवे लाइन थी वो बिल्ड की गई। ये तो आपको ध्यान में रखना होगा, कब पहली लाइन जो रेलवे लाइन वो कब बिल्ड की गई। भाई 1897 यानी 1897 में की गई। आप इस तरह से याद रख लीजिए कि 1897 में जो पहली रेलवे लाइन थी जम्मू कश्मीर में वो स्टार्ट की गई। ठीक है, लेकिन जम्मू को कौन सी दूसरी जगह से कनेक्ट करने के लिए वो रेलवे लाइन कनेक्ट की? क्या वो उधमपुर, दिल्ली, सियालकोट या रावलपिंडी? भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सियालकोट। ठीक है, यानी जम्मू टू सियालकोट या सियालकोट टू जम्मू आप कह लीजिए। यही एक जो 1897 में एक रेलवे लाइन बनी गई थी सियालकोट को जम्मू से कनेक्ट करने के लिए। ओके, अब आपके लिए भाई होमवर्क है, आपको बताना होगा ये रेलवे लाइन किन के द्वारा किन के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है, तो ज़रूर बताइएगा। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 19, लेकिन ज़रूर याद रखिएगा इसको, आप मामूली क्वेश्चंस मत समझिए। जेकेएसबी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है और ज़रूर आपको कहना चाहता हूं कि इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। हाँ, हम यही वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले, जितने भी भाई ऑप्शन है इसके रिलेटेड हम कहीं ना कहीं ज़रूर बात करेंगे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। समर सीजन इन कश्मीर वैली इज़ नोन एज। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली यूँ कहा गया है कि जो समर सीजन होता है उसको कश्मीरी लैंग्वेज में या कश्मीर वैली में क्या कहा गया है? ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, क्या उसको वांद कहते हैं, शिशूर कहते हैं, ग्रीष्म या हारूद? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ओके, अगर हम बात करें समर सीजन की, समर सीजन को ऑप्शन सी यानी ग्रीष्म इसको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। एंड अगर हम और भी जितने भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ये हमने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया था। जो ये वाला स्क्रीन है, जो ये वाला पेज है, टेलीग्राम पे भी हमने आपको प्रोवाइड किया था। और अगर हम बात करें साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप पे भी हमने प्रोवाइड किया था ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। ओके, देखिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं सीजन और लोकल टर्म। स्प्रिंग की अगर हम बात करें, स्प्रिंग को सौंत कहा जाता है। भाई ये याद रखना है ना आपको, अगर याद नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर मान लीजिए, अगर हमने अभी अभी पढ़ा भाई ग्रीष्म और समर के बारे में, लेकिन आपने बाकी वाले याद नहीं रहे, हो सकता है आपको विंटर या वंदा के बारे में पूछा जाए, आप तब वहाँ पे आंसर क्या करोगे? सो इसलिए आपको ये वाला ध्यान में रखना होगा। स्प्रिंग की जहाँ पे बात की जाए आपको सौंत पे टिक करना होगा, यानी सौंत को ही स्प्रिंग या स्प्रिंग को ही सौंत कहा जाता है। अगर हम बात करें कश्मीर में, देखिए अगर हम बात करें भाई कश्मीर में स्प्रिंग को सौंत कहा जाता है। अगर हम बात करें भाई कश्मीर में, समर को ग्रीष्म कहा जाता है, रेनी को वाहरत कहा जाता है, आटम को हारूद कहा जाता है, विंटर को वंदा कहा जाता है, और आइस कोल्ड को शिशूर कहा जाता है। सो अगर मैं इसकी छोटी सी आपको ट्रिक बताऊं ना, छोटी सी ट्रिक, पहले नंबर पे आपको याद रखना होगा डब्ल्यू से विंटर और डब्ल्यू से वंदा, ये तो आपको याद रहेगा ना। अगर हम बात करें समर की, और समर का है भाई ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी गर्मी, जिससे ग्रीष्म जिससे गर्मी, और समर में क्या होती है भाई? गर्मी होती है। ओके, अगर हम बात करें आटम की हारूद, आप किसी तरह से इसमें भी यू है इसमें भी यू है, या किसी भी अदर ट्रिक से आप ज़रूर याद रख सकते हैं। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। द सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर?
भाई इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, कौन से रिवर पे है, कौन सी नदी पे है, कौन से दरिया पे है, ठीक है। क्या वो चनाब पे है, क्या वो रावी पे है, क्या वो झेलम पे है, क्या वो ब्यास पे है। तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़रूर आप इस सेशन को ईमानदारी के साथ देखें। और हाँ, आप इस तरह से नहीं देखें कि आपने वीडियो लगाई या लेटे हो, ठीक है। आपके साथ अगर आप लेटे लेटे इस सेशन को देख रहे हो ना, आपके साथ जो भी बैठा है ज़बरदस्त तमाचा एक मार दीजिए ताकि आप कंटिन्यू से ऊपर उठ के और इसको अच्छे से देखें। देखिए लेटे लेटे पढ़ाई नहीं होती है जनाब, जल्दी से देखें, एकदम धमाकेदार शानदार तरीके से अपने साथ साथ नोटबुक रखें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर हम बात करें सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, तो ऑप्शन ए यानी चिनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिनाब रिवर पे ही सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ओके, आइए इसके बारे में और इंपॉर्टेंट हम जानकारी यहाँ पे फ्राहम कर लेते हैं। अगर हम बात करें ना बगलियार की, देखिए अगर हम बात करें बगलियार की, बगलियार कहाँ पे है भाई, बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे है। अगर हम बात करें रटल, रटल की बात करें तो ये भी चिनाब रिवर पे है। अगर हम बात करें डूलहस्टी चिनाब पे है। आपको किस तरह से याद रखना होगा, देखिए हमने ये यहाँ पे सीक्वेंस वाइज दिए हैं, ये तीनों के तीनों जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं ये चिनाब रिवर पे हैं। अगर हम बात करें बगलियार की, अगर हम बात करें रटल की, अगर हम बात करें डूलहस्टी की, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं भाई, चिनाब रिवर पे है, ज़रूर याद रखिए। एंड अगर हम बात करें मोहरा की, यानी मोहरा की, ये झेलम रिवर पे है। अगर हम बात करें उड़ी डैम की, ये कहाँ पे है भाई, झेलम रिवर पे है। और पूछा गया क्वेश्चन है स्टाक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नीलम की, ये भी झेलम पे है। पहले हमने 3 डिस्कस किए, ये चिनाब रिवर पे थे, बगलियार, रटल और डूलहस्टी। अब हमने डिस्कस किए भाई 3 और, मोहरा, उड़ी और नीलम। तो ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं भाई, झेलम रिवर पे हैं। अब तुलबुल की बात करें तो वुलर लेक पे है। वुलर लेक के बारे में अगर हम बात करें, इसका जो मेन सोर्स है वाटर का, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, झेलम रिवर का है, जरूर याद रखिएगा। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 21, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले आपके जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की और भी बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। अगर आप लाइक नहीं करोगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी और हम कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें, सुबह हमने जो वीडियो अपलोड की थी मॉर्निंग टाइम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने हमें डायरेक्ट मैसेजेस किए हैं, कॉल भी किए हैं कि सर बहुत ही अच्छा सेशन था। तो ज़रूर हम मोटिवेट हुए और उस पर लाइक वगैरह बहुत मिले हैं। सो इसलिए हम आज वही पीडीएफ वहीं से आगे हम क्रिएट करके और बहुत ही अच्छी अच्छी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शामिल करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आगे। ओके, और यूँ ही कहूँगा आपसे कि आप यूँ ही लाइक करते रहें। और इसी तरह के जो आज का हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे क्विज़ हुआ है, ये क्विज़ हमारा हुआ था भाई 11:40 पे हुआ था दिन को। और मैं यूं ही कहूँगा कि आप अगर इसी तरह से डेली के क्विज़ को अटेंड करोगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ओके, तो बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हमें मैसेजेस भी करते रहते हैं, कभी न कभी कमेंट बॉक्स हम जब चेक करते हैं कि सर आप वीडियो के बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान ज़रूर देते हो, तो आप थोड़ा उसको कम कीजिए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो बिल्कुल सीरियस वाला एस्पिरेंट हो या बिल्कुल निकम्मा सा एस्पिरेंट हो, लेकिन जब तक उसको कोई ना कोई किसी का तरह का एक डोज ना मिले, तब तक वो एस्पिरेंट बेकार हो जाता है। देखिए कोई भी चीज़ होती है, जब तक उसको डोज ना मिले तब तक वो बेकार रहती है। जब आपको मोटिवेशन का डोज मिलता है ना, तब आपको आपका और भी मन करता है। और बहरहाल आपको तो पता ही है, आपका ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें, जेकेपी, आप सबको पता है जेकेपी क्या होता है भाई। डायरेक्ट से आप यूनिफॉर्म लगा के अपनी ड्यूटी करोगे। पटवारी की बात करें, अपने ऑफिस में बैठ के ड्यूटी करोगे। यानी आपके लिए यही एक मोटिवेशन है, आप ज़बरदस्त तरीके से आज के सेशन को लगाए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज टू डिक्लेयर विच लेक एज एन इको सेंसिटिव जोन। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी वो लेक है जिसको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया है? क्या वो मानसर लेक है, क्या वो वुलर लेक है, क्या वो डल लेक है या नागिन लेक है? तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन सी यानी डल लेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारी जो पढ़ाने की स्पीड होती है 2x में होती है, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे एस्पिरेंट यूँ करते हैं, जब यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक यूँ मान लीजिए कि क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के MCQ सर्च करोगे, वहाँ पे इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ या कोई बाकी वाला चैनल अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, टीचर सब मेहनत ही करवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीड होती है बड़ी कम होती है, इसलिए एस्पिरेंट को बड़ी दिक्कत हो जाती है। और बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि 2x की स्पीड में ही आपको पढ़ाया जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, आइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम जान लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर गॉट 8 GI टैग। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से GI टैग है। देखिए ये वाला जो आप ये देख ले, जो ये वाला स्लाइड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आने के फुल चांस रहते हैं। तो 8 ये GI टैग हैं, ज़रूर याद रखिए।
इनमें कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ आप यूँ कह लीजिए कि न्यू एडिट भी हैं। तो आइए सारा का सारा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ना, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बसोली पेंटिंग के बारे में। देखिए 8 ही हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लो ना यार, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, अगर ये 8 याद रखेंगे मे भी हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिले। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपने याद किया होगा आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और आप एग्ज़ाम हॉल में हो, डायरेक्ट से आपने टिक कर दिया बिना सोचे समझे, आपके दिल पे क्या मतलब वो गुजरेगी, है ना, कितनी खुशी आप फील करोगे। और ज़रूर हमें भी याद करोगे, द ब्रेन बिल्डर बुक सर ने यहाँ पे हमें ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था। तो बहरहाल देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें बसोली पेंटिंग के बारे में, आप बसोली पेंटिंग ज़रूर याद रखिए। ये कहाँ पे है भाई? कठुआ में। भाई बसोली तो कठुआ में है ना, सबको ही याद होगा। अगर हम बात करें भद्रवा राजमा या भद्रवाही राजमा, तो ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। सुलाई हनी, ये देखिए सारे के सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, इनको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनको मिला है, ठीक है। बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जो कठुआ में है। भद्रवाही राजमा को जीआई टैग मिला है जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। सुलाई हनी रामबन के हैं सुलाई हनी, इसको भी जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करें बसोली पश्मीना की, तो इसको भी जीआई टैग मिला है और ये कठुआ में है। कलाड़ी उधमपुर, ठीक है, कलाड़ी को भी जीआई टैग मिला है, ये उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग मिला है। चिकरी वुडक्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है और ये रजौरी में है। अनारदाना को भी जीआई टैग मिला है और ये रामबन में है। मुश्क बोटजी राइस को भी जीआई टैग मिला है और ये अनंतनाग में है। एक बार फिर से मैं जल्दी से रैपिड सेशन में इसको जल्दी से एक बार रिवीजन करवाता हूँ। बसोली पेंटिंग कठुआ, भद्रवाही राजमा डोडा, सुलाई हनी रामबन, बसोली पश्मीना कठुआ, कलाड़ी उधमपुर, चिकरी वुडक्राफ्ट रजौरी, अनारदाना रामबन, मुश्क बटजी राइस अनंतनाग। तो आपको ये 8 की 8 ही ज़रूर याद रखनी होगी। ओके, आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, नेम दी न्यू रामसर साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए रामसर साइट के बारे में मैं यही कहूँगा आपसे, अगर आप ये जीआई टैग याद कर लेते हो, मे भी हो सकता है आपको एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से देखने को मिले। अगर आप ये रामसर साइट याद कर ले, तो यही जिस तरह से ये मैंने डिटेल से पढ़ा है ना, इसी तरह से आपको नीचे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा वेट करें, ठीक है। तब तक एक लाइक कर लें। यहाँ पे हमें कहा गया कि रामसर साइट जम्मू एंड कश्मीर की उनका नाम बताइए। क्या वो वुलर है, होकरसर है, शालूबाग या सुरंसर मंसर, ठीक है। यानी जो न्यू ऐड की है, न्यू ऐड है, तो ये सारी की सारी वही रामसर साइट ही हैं, लेकिन यूँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम दी न्यू रामसर साइट, जो न्यू ऐड की है। आप सबको पता है 2 रामसर साइट न्यू भी ऐड की हैं, और वो कौन कौन सी है अगर हम बात करें, एक है शालूबाग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए रामसर साइट यानी वेटलैंड्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम बात करें, पहली रामसर साइट है भाई सुरंसर मानसर, आप सबने सुना होगा सुरंसर मानसर। ये सारी की सारी 5 रामसर साइट है, पहले 3 थी ना, पहले थी 3, अब 2, एक हाईगेम और शालूबाग इसमें ऐड की है, अब 5 हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सुरंसर मानसर है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें होकरसर है, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें वुलर लेक है, चौथे नंबर पे अगर हम बात करें शालूबाग या शालू बेग, कुछ भी कह लीजिए यार। अगर हम 5वें नंबर पे बात करें तो हाईगेम है। ये 5 रामसर साइटें जो आपको याद रखनी होगी। देखिए एक मैं आप से ज़रूर फीडबैक लेना चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई हमारे पढ़ाने का तरीका किस तरह से। क्या हम एवं ही यहाँ पे आके कुछ इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं, या आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ता है, ठीक है। तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए हम तो यही कोशिश करते हैं कि बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, बड़े सिंपल वे में आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपके पल्ले भी भाई कुछ ना कुछ पड़ जाए, ठीक है। हमारा मेन मकसद यही है। ओके, एंड अगर आपके पल्ले कुछ ना कुछ पड़ रहा है तो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 रामसर साइट है, आपको ज़रूर ये याद रखनी होगी 5 रामसर साइट के नाम। अब हमारे पास आ जाता है भाई क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज द G20 एस्टेब्लिश। भाई G20 कब एस्टेब्लिश किया गया? क्या 1995 में, 1999 में, 1985 या 2000 में? देखिए ये वाला क्वेश्चन आज होता यूँ है कि ये वाला क्वेश्चन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, और बहुत सारे एस्पिरेंट 2000 पे 2000 पे कर रहे हैं। भाई इतना आपको क्या हो गया, आपने इतना नहीं अभी तक पढ़ा है। देखिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आप पढ़ लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। G20 की जहाँ तक बात की जाए तो 1999 में ये किया गया। G20 की जहाँ तक बात की जाए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर दी ओल्डेस्ट। भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सी माउंटेन रेंज हैं जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है? क्या वो हिमालयाज़ है, क्या वो विंध्यास है, क्या वो अरावली है, क्या वो शाद्री, या कुछ भी सह्याद्री पढ़ लीजिए आप इसको, लेकिन ऑप्शन सी यानी अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली ही एक ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ आर रबी क्रॉप्स ग्रोन। देखिए रबी क्रॉप्स के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है, यानी कौन से मंथ में ये ग्रो किया जाता है, ठीक है, यानी कब उगाया जाता है। क्या अक्टूबर टू मार्च,
क्या अगस्त टू सितंबर, मार्च टू जून या अप्रैल टू अगस्त। तो भाई जल्दी से कोशिश करें आंसर देने का। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो जल्दी से कोशिश करें। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ज़रूर आप इसका जो होमवर्क है वो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रबी क्रॉप्स के बारे में आप ज़रूर बता दीजिए कि कौन से मंथ में ये ग्रोन की जाती हैं, और हाँ रबी क्रॉप्स की एक आप एग्जाम्पल भी ज़रूर बता दीजिए। ओके, ज़रूर बताइए एक एग्जाम्पल भी, ठीक है। तो भाई और साथ साथ में यूँ भी बताइए कि आज के सेशन में से आपने 25 क्वेश्चंस में से, सॉरी 25 नहीं थे, 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि आज हमने टोटल 25 किए, लेकिन कुछ मॉर्निंग सेशन में, कुछ अभी इवनिंग में किए। आप ज़रूर बताइए आज के 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। और हाँ, अगर हम PDF के बारे में बात करें भाई 100% ऑथेंटिक वे में है, 100% पॉइंट टू पॉइंट हमने बात की उसमें। और अगर हम बात करें 100% एग्जाम ओरिएंटेड PDF आपको मिलेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर डेली के फ्री वाले क्विज़ेस लगाने के लिए आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।